अगर आपको 10 से 15 सालों में इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं पीपीएफ स्कीम के बारे में, जो एक लॉन्ग टर्म स्कीम है जिसमें हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें क्या दस्तावेज लगेंगे, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितने साल की है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पीपीएफ स्कीम क्या है। आपको बता दूं कि पीपीएफ स्कीम भारत सरकार के स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसकी ब्याज दर जमा और निकासी के नियम सरकार तय करती है। सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस पर यह नियम एक समान रूप में लागू होते हैं। पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खुलवा सकते हैं और कहां खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अलावा सरकारी बैंकों में तथा कुछ प्राइवेट बैंकों में भी यह अकाउंट खोलने की सुविधा होती है। कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन इसमें किसी एक व्यक्ति के नाम से केवल एक ही खाता खुल सकता है। आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर जॉइंट पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। क्या बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है? बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है, लेकिन बच्चों के वयस्क होने तक अकाउंट का संचालन अभिभावक के पास रहता है। बच्चों के वयस्क होने पर वह अकाउंट उसी के नाम हो जाता है। पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चों के नाम अभिभावक के रूप में भी अकाउंट खुलवाया है, तो बच्चे के अकाउंट को मिलकर भी 1.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। महीने में चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं, बस यह शर्त होती है कि जमा 50 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीपीएफ अकाउंट स्कीम में अभी 2024 में कितना ब्याज मिल रहा है? पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 2024 में 7.1% का ब्याज मिल रहा है, जो भारत सरकार हर तिमाही के पहले पीपीएफ अकाउंट और अन्य सभी सरकारी योजनाओं की नई ब्याज दर घोषित करती है। किसी भी महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंतिम तारीख तक के बीच न्यूनतम बैलेंस पर ब्याज जुड़ता है। इसलिए 5 तारीख से पहले पैसा जमा कर देना ज्यादा अच्छा रहता है। क्या पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद कर सकते हैं? जी हां, विशेष परिस्थितियों में 5 पूर्ण वित्त वर्षों के बाद पीएफ अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां जान लेते हैं, जैसे पीपीएफ अकाउंट धारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर, अकाउंट होल्डर या उसके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, अकाउंट होल्डर के किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या एनआरआई बन जाने पर। लेकिन 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करने पर ब्याज में 1% की कटौती कर दी जाती है। यह कटौती अकाउंट खोलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक के लिए होगी। क्या पीपीएफ अकाउंट से बीच में पैसा निकाल सकते हैं? हां, कोई जरूरत पड़ने पर आप पीपीएफ अकाउंट से बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं। 5 पूर्ण वित्त वर्षों के बाद पीपीएफ अकाउंट से आधा पैसा निकालने के लिए अनुमति होती है। जैसे कि अगर आपने वित्त वर्ष 2021 से 2022 के दौरान पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, जिस वित्त वर्ष के दौरान आपने आवेदन किया है, उससे 2 वित्त वर्ष के पहले मौजूद बैलेंस का 50% तक ही आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2023 के दौरान पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आवेदन किया है, तो आप 31 मार्च 2019 को मौजूद बैलेंस का 50% तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। क्या पीपीएफ अकाउंट से लोन लिया जा सकता है? आप जिस वित्त वर्ष के दौरान अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद वाला वित्त वर्ष पूरे होने के बाद पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने की भी सुविधा शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आपने वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2022 के दौरान अकाउंट खुलवाया है, तो 1 अप्रैल 2024 से लोन निकालने की सुविधा मिलने लगती है। पीपीएफ अकाउंट से लिए गए लोन को अगले 36 महीना के भीतर चुकता करना पड़ता है। अगर आप 36 महीने के अंदर पीपीएफ लोन का पैसा चुका देते हैं, तो आपको सिर्फ 1% सालाना के हिसाब से ब्याज चुकानी पड़ेगी। 36 महीने के बाद अगर आप लोन का पैसा चुकाते हैं, तो 6% सालाना के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। क्या मैच्योरिटी के बाद पीएफ खाता विस्तार करा सकते हैं? जी हां,
पीपीएफ अकाउंट की 15 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट के 5 साल आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसे खाता विस्तार कहते हैं। यह खाता विस्तार आप पैसा जमा करना जारी रखते हुए भी कर सकते हैं और पैसा जमा करना बंद करके भी चालू रख सकते हैं। क्या खाता विस्तार किए गए पीपीएफ अकाउंट से बीच में पैसा निकाल सकते हैं? अगर आप पैसा जमा करने वाले खाता विस्तार का विकल्प चुनते हैं, तो आप खाता विस्तार के समय मौजूद बैलेंस का 60% तक पैसा बीच में निकाल सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ एक बार पैसा निकालने की अनुभूति होती है। अगर आपने बिना पैसा जमा करने वाले खाता विस्तार का विकल्प चुनते हैं, तो आप बीच में चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष के बीच में सिर्फ एक बार पैसा निकाला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगते हैं? पीपीएफ अकाउंट के लिए आवश्यक दस्तावेज। पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ। कोई भी एक सामान्य पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह, एड्रेस प्रूफ। कोई निवास प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। बीच में खाता धारक की मृत्यु होने पर पैसा किसे मिलता है? अगर पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को अकाउंट में मौजूद पैसों को निकालने का अधिकार होता है। खाता खोलते समय आप अपने अकाउंट के नॉमिनी का नाम दर्ज कर सकते हैं। बाद में अगर कभी जरूरत पड़े तो नॉमिनी का नाम बदलवा भी सकते हैं। आप चाहे तो एक से अधिक व्यक्तियों को भी नॉमिनी बना सकते हैं और सबका अकाउंट में अलग-अलग हिस्सा भी निर्धारित कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर टैक्स छूट कितनी मिलती है? पीपीएफ अकाउंट पर आप क्षेत्र एटीसी के तहत हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन यह टैक्स छूट आपके क्षेत्र एटीसी के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों के साथ में मिलती है। पीपीएफ खाते में जमा रकम पर आप हर साल ब्याज पाते हैं, लेकिन इस ब्याज को आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। यानी पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ खाता मैच्योर होने पर जब भी आप पैसा निकालते हैं, वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।